हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट किया था। सो नाउ आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। बट 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रूल्स हैं जो उस एक्सरसाइज में यूज होंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आज इंटरेस्ट के बारे में कि ये इंटरेस्ट क्या होता है। व्हाट इज़ इंटरेस्ट? तो क्या होता है, सुनो। सपोज़ करो ये एक बैंक है, ठीक। इस बैंक में मान लीजिए आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया। डिपॉजिट मतलब जमा करना। मान लीजिए 1000 रुपीज़ आपने इस बैंक में डिपॉजिट किए। मान लीजिए कितने टाइम के लिए? फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए आपने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया। 1 साल के बाद आप बैंक गए अपने पैसे को लेने के लिए। तो जब आप बैंक से अपना पैसा लेंगे 1 साल के बाद, तो बैंक आपको 1000 रुपीज़ नहीं देगा। सपोज करो बैंक ने आपको दिया बेटा 1100 रुपीज़। देखो कितना बड़ा फ़ायदा है। 1000 रुपीज़ आपने बैंक में जमा किया और बैंक ने आपको 1100 रुपीज़ 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया। पैसा भी हमारा संभाल के रखा और 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी दिया। तो यहाँ एक्स्ट्रा मनी आपको दे दिया। ठीक, एक्स्ट्रा मनी दिया आपको कितना? ₹100 एक्स्ट्रा मनी दिया, 1100 रुपीज़ हो गया। सो ये जो एक्स्ट्रा मनी दिया है ये किसी न किसी रूल के हिसाब से दिया होता है, किसी न किसी रेट के हिसाब से। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, यही जो एक्स्ट्रा मनी है, ये एक्स्ट्रा मनी ही को हम बोलते हैं बेटा इंटरेस्ट। ठीक, दिस एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और ये जो अमाउंट मिला आपको लास्ट में, जो पैसा मिला टोटल, इसको हम कहते हैं अमाउंट। और जो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया था, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक, और जितने टाइम के लिए आपने डिपॉजिट किया, इसको कहते हैं टाइम। ये जो एक्स्ट्रा मनी, जो इंटरेस्ट मिला है हमें, ये किसी ना किसी रेट के हिसाब से मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहेंगे बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस एग्जाम्पल में 10% है। 10% पर एनम। पर एनम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं P.A। पर एनम, एनम मतलब ईयरली, कि 1 साल में 100 रुपये पे 10 रुपया आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, तो दोबारा सुनो। सपोज करो आपने बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए फॉर 1 ईयर। 1 साल के बाद जब आप बैंक से पैसा लेने गए, तो आपको बैंक ने 1100 रुपीज़ दिया, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मनी दिया। यही जो एक्स्ट्रा मनी होता है, इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ये किसी ना किसी रूल से होता है, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर 10% पर एनम है। 100 रुपीज़ पे 10 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ पे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला और हमको टोटल 1100 मिल गया। ठीक, तो इंटरेस्ट क्या होता है? द एक्स्ट्रा मनी पेड, the extra money is paid by bank to its customer is called interest। और इंटरेस्ट को बेटा हम I से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, सो एक्स्ट्रा मनी is paid by the bank to its customer is called interest। therefore जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम? जो टोटल हमें लास्ट में पैसा मिला 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, उसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट में से जो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया, उसको माइनस कर दो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक, इंटरेस्ट को I से डिनोट करते हैं, अमाउंट को A से, प्रिंसिपल को P से। सो I इक्वल A माइनस P। यहीं से हम अमाउंट का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अमाउंट होता है इंटरेस्ट
प्रिंसिपल को उधर ले आओ प्लस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। ये जैसे अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो इंटरेस्ट आ जाएगा, या प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस कर दो तो अमाउंट आ जाएगा, या अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक, सो ये इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल के फॉर्मूले हैं, ये जनरल फॉर्मूले हो गए। नाउ अब बेटा जो इंटरेस्ट होता है टू टाइप्स का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बेटा टू टाइप्स होते हैं। नंबर वन होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सुनो। सिंपल इंटरेस्ट होता है बेटा व्हेन ए बैंक pays interest on the principal when a bank pays interest on the principal deposit by the customer at the end of every year। When a bank pays interest on the principal deposit by the customer at the end of every year, then the interest so obtained is called simple interest। ठीक, इट इज डिनोटेड एज SI। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। जब हर बार इंटरेस्ट जो है उस प्रिंसिपल पे मिलता है जो कस्टमर ने डिपॉजिट किया था। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल समझते हैं हम। ये बैंक है, आपने इसमें डिपॉजिट किया बेटा कितना, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया। ठीक, आफ्टर 1 ईयर बैंक ने आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मनी दिया, ये इंटरेस्ट दिया आपको, और बैंक में आपका पैसा हो गया ₹1100, ये अमाउंट हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर अगेन आफ्टर 1 ईयर सपोज करो बैंक से आपने 1100 रुपीज़ नहीं निकाला था, ये बैंक में ही डिपॉजिट था। ठीक है, तो बैंक ने फिर अगले साल आपको इंटरेस्ट दिया कितना, ₹100, ये फिर इंटरेस्ट दिया आपको। ठीक, तो अब हो गया आपके पास कितना, ₹1200। सपोज करो आपने फिर बैंक से ये पैसा नहीं निकाला, ठीक है, अगले साल फिर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया अगेन आफ्टर 1 ईयर, फिर से ₹100 आपको एक्स्ट्रा मनी दिया, और कितना पैसा हो गया, 1300। इस तरह से हर साल आपको 100 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलता जाएगा। ये जो इंटरेस्ट मिलेगा हमेशा इसी रुपीज़ पे मिलता है जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया था, 1000 रुपीज़। एक साल के बाद हो गया 1100, फिर 100 मिलेगा 1200, फिर 100 मिलेगा 1300। ठीक, तो इसमें जो इंटरेस्ट है ये फिक्स रहता है, ये कभी बढ़ता नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट, हमेशा उसी पे मिलेगा जो आपने जमा किया। ठीक, कि सिंपल इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, सिंपल इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। इट डज नॉट इंक्रीज, ये फिक्स होता है, ये बढ़ता नहीं है। ठीक, एंड इट
is calculated by the formula SI, simple interest equal to P multiply R multiply T upon 100। इस फॉर्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम। ठीक है, ये जो था अमाउंट को A से लिखते हैं, टाइम को बेटा T से, प्रिंसिपल को P से और रेट ऑफ इंटरेस्ट को R से। तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। नाउ अब देखो, दूसरा टाइप का इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं बेटा CI से। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है समझो पहले। सपोज करो ये बैंक था, आपने इस बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। ठीक है, डिपॉजिट किया, बैंक ने आपको जो रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो था 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया। और आपका आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आपको कितना ₹100 इंटरेस्ट मिल गया। ठीक, और आपके बैंक में पैसा हो गया कितना ₹1200। तो 1 साल के बाद बैंक में 2000 नहीं बेटा 1100 रुपीज़ आपका बैंक में पैसा हो गया 1 साल के बाद। अब देखो आपने बैंक से पैसा नहीं निकाला है, तो अगले साल बैंक ने फिर आपको इंटरेस्ट देगा अगेन आफ्टर 1 ईयर। अब के जो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा ना, वो इस 1100 पे मिलेगा। 1000 पे नहीं, किस पे? 1100 पे। सो 1100 पे 10% के रेट के हिसाब से इस बार बेटा आपको पैसा मिलेगा 110 रुपीज़। कितना मिलेगा? 110 इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर मिला? अमाउंट के ऊपर मिला। और आपका पैसा कितना हो गया अब? 1210 रुपीज़। ठीक, नाउ अब फिर आपका पैसा बैंक में ही है, आपने पैसा बैंक से नहीं निकाला। सो अगेन आफ्टर 1 ईयर, अगेन आफ्टर 1 ईयर क्या होगा? बैंक ने फिर आपको इंटरेस्ट दिया। सो इस बार जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1210 पे मिलेगा, इस वाले अमाउंट पे, जो कि मिलेगा 121 रुपीज़। कितना मिला? 1221, जो फिर आपका पैसा हो जाएगा बैंक में 1331 रुपीज़। समझो 3 साल के बाद बैंक में इतना पैसा होगा। तो यहाँ जो इंटरेस्ट है हर साल बढ़ता जाता है। पहले साल इंटरेस्ट 100 मिला, फिर 110 मिला, फिर 121 मिला। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट है अमाउंट के ऊपर मिलता है, कि पहले साल तो वही मिलेगा 1000 रुपीज़ के ऊपर जो जमा किया, अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा इस अमाउंट के ऊपर, अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा इस अमाउंट के ऊपर, अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा इस अमाउंट के ऊपर। और इस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स व्हेन ए बैंक पेज interest on the amount when the bank pays interest on the amount of previous year to its customer, ठीक है, then the interest is called compound interest। तो बेटा उस इंटरेस्ट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं होता है। इट
इंक्रीजेज ईयर आफ्टर ईयर, ये साल दर साल बढ़ता रहता है, हर साल के बाद क्या होता है, ये बढ़ता जाता है, कभी फिक्स नहीं होता है। फॉर द फर्स्ट टर्म, फॉर द फर्स्ट पीरियड, फॉर द फर्स्ट पीरियड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम। फर्स्ट पीरियड के लिए दोनों सेम होते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड 1 साल के बाद देखो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 था, सिंपल इंटरेस्ट भी 100 था, लेकिन अगले पीरियड में कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट वही रहता है। आजकल जो बैंक में इंटरेस्ट मिलता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही दिया जाता है। एक्चुअली ये बैंक ही नहीं, ये कहीं भी हो सकता है। सपोज करो आप कोई 2 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड ने को पैसे की ज़रूरत थी तो किसी ने दूसरे फ्रेंड ने उसको पैसे दिए, लेकिन एक कंडीशन पे दिया, कहा 100 रुपीज़ ले लो, लेकिन 10 दिन के बाद 120 रुपीज़ लूँगा। उसने वो एग्री हो गया, ठीक है ले लेना। तो 10 दिन के बाद उसने क्या किया, 120 रुपीज़ दिए 100 के बदले, तो 20 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा दिए, वही इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट सिर्फ बैंक ही नहीं कि कोई 2 पर्सन भी आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं, या किसी कंपनी से आप पैसा उधार ले सकते हो, या आप किसी को उधार पैसा दे सकते हो। तो जो भी एक्स्ट्रा मनी कोई किसी को पेड करता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो ये 2 टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है ये इंक्रीज नहीं होता है, फिक्स रहता है, हमेशा उसी पैसे पे मिलेगा जो पैसा आपने बैंक में जमा किया था, चाहे कितने भी साल तक आपका पैसा बैंक में जमा रहे। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा अमाउंट के ऊपर मिलता है, 1 साल के बाद जो अमाउंट हुआ उस पर इंटरेस्ट मिलेगा अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर जो अमाउंट होगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा अगले साल के लिए। तो ये हमेशा बढ़ते चला जाता है, ठीक। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 होल रेज़ टू पावर n माइनस 1। इससे होता है, या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम ऐसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से, और हियर अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 होल रेज़ टू पावर n वेयर n इज टाइम पीरियड। m क्या है, टाइम पीरियड है, तो n भी लिखते हैं, कहीं कहीं आप चाहो तो इसको t भी लिख सकते हो, और p ब्रैकेट 1 प्लस R/100 होल पावर t। n और t मतलब टाइम के लिए है, p मतलब प्रिंसिपल है, r रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो n टाइम पीरियड है, p इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, एंड r इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। एंड a इज अमाउंट, a का मतलब क्या है, अमाउंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। हम इस वाले फॉर्मूले का ज़्यादा यूज करेंगे, अमाउंट इक्वल P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 होल पावर n। सो पहले अमाउंट को निकाला करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, तब वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा होता है, अगर वहाँ पर कहा है कि फाइंड द अमाउंट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी ईयर, कंपाउंडेड का मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा। अगर कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा, ठीक। तो ये अच्छी तरह से कॉपी पे नोट करो, इसको लिखो, फिर हम कल आपको इस पे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक। ओके, थैंक यू बेटा।